क्या शरीर पर हल्दी लगाने से किसी की मौत हो सकती है? सुनने में अजीब लग सकता है, पर ऐसा हुआ है। एक दुल्हन की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शादी के 4 दिन पहले हल्दी रस्म में 21 साल की लड़की राखी को हल्दी का लेप लगाया गया। हल्दी लगाने के तुरंत बाद राखी के शरीर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गर्दन और होठ फूलने लगे। पूरे शरीर पर लाल लाल रैशेस हो गए और सांस की तकलीफ होने लगी। उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन तकलीफ कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। फिर उसे पहले जिला अस्पताल और फिर इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। चूंकि राखी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल वालों ने ज्यादा खर्च होने की बात कहकर वापस सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सरकारी अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही राखी ने दम तोड़ दिया। पूरा गांव अभी तक शोक में है। जिस दिन राखी की शादी के लिए मंडप सजनी थी, उसी दिन उसकी अर्थी सजाई गई। शुरुआती जांच में पता चला कि राखी के परिवार ने लोकल मार्केट से हल्दी खरीदी थी। संभवतः उसमें खतरनाक केमिकल्स और कलर मिलाए गए थे। तब से पुलिस और प्रशासन मामले की तरफ तक जाने के लिए हाथ पैर पटक रही है, पर नतीजा कुछ निकला नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हल्दी में ऐसा क्या था कि शरीर पर लगाने से दुल्हन की मौत हो गई। उसी दुकान से वही हल्दी और लोगों ने भी खरीदी होगी, लगाई और खाई भी होगी। तो इस तरह का कोई दूसरा मामला क्यों नहीं आया? ये सब जानने के लिए और इसके वैज्ञानिक पक्ष और मेडिकल पक्ष की जानकारी के लिए हम बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से। डॉक्टर साहब, ये जो मौत हुई है, ये एक विचित्र घटना है कि हल्दी का लेप लगाने से हल्दी रस्म में और किसी लड़की की मौत हो जाए। ज्यादा समय भी नहीं मिले, 4 दिन के अंदर मौत हो जाए, और रिएक्शन भी तुरंत हुआ। और हल्दी हल्दी में मिलावट की घटना, केमिकल्स और कलर्स की कोई नई बात नहीं है। हम लोग जो खाते हैं सब मिलावटी ही होती है। ऐसा क्या उसमें मिला था कि इसकी मौत हो गई? नमस्कार किशोर जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो है ये काफ़ी ट्रेजेडी है। काफ़ी ट्रेजेडी है, शादी के समय ऐसा हुआ। और आप बता रहे हैं हल्दी हम रोज़ खाते हैं, हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं। पर आपको मालूम है हमारी जो रस्में होती है ये पूरे बॉडी में लगाया जाता है हल्दी पूरा। तो वो एक तो अमाउंट भी ज़्यादा होता है उसका। कई लोग सोचते हैं कि हमारे खाने से ज़्यादा नुकसान होगा, पर हमारे स्किन से काफ़ी एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में। एक ये बात है, क्वांटिटी ज़्यादा हो सकता है अनजाने में। दूसरा ये होता है कि हल्दी में सबसे ज़्यादा जो मिलावट होती है, रंग के लिए मेटानिल येलो मिलाया जाता है। वो एक प्रकार का डाई होता है। और कभी कभी लेड क्रोमेट भी मिलाया जाता है। तो दो कंटेमिनेंट्स कॉमन पाए गए हैं हल्दी में, हमारे जो पुराने एडल्ट्रेशन के जितने भी रिसर्च हुए हैं। और ये कुछ लोगों में किसी चीज़ का एलर्जी रहता है, एनाफाइलैक्सिस, जैसे किसी को पेनिसिलिन रिएक्शन हो जाता है कोई भी, तो फॉरेन डाई से भी। तो इस लड़की को ऐसा कुछ लगता है, जो कि जिस विवरण से लगता है कि इसको ऐसे एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हुआ कि उसको गले में दर्द का ये दिया था, मतलब सांस में तकलीफ, स्वेलिंग हो जाता है, इडिमा जिसको कहते हैं, जो रेस्ट। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो मेटेनिल येलो हो सकता है, और इसको एलर्जी का है, इसीलिए अगर अगर किसी को हल्दी लगाना हो, नॉर्मल हल्दी में भी हो सकता, पर अगर उसमें मिलावट हो तो संभावना बढ़ जाता है मेटाइल येलो। तो थोड़ा सा हल्दी थोड़े से स्किन में लगा के कुछ देखना चाहिए, खुजली तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो हम सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कभी नया दवाई देते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं उसको कोई रिएक्शन तो नहीं है। दूसरा है कि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कुछ और लोगों को भी हुआ था, पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। क्योंकि हम देखते शादी के रस्म में दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा लगा देते, तो हो सकता है हल्दी में कुछ ज़्यादा ही मिलावट हो। और एक तो ये है कि इसमें हमको कई कमियां सामने आती है। एक तो कमियां है कि हमारा फूड इंस्पेक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, पर्टिकुलरली छोटे शहरों में। और गरीबी में क्या होते हैं, लोग फुटकर में ले लेते हैं, खुले में ले लेते हैं, ब्रांड वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि
कॉस्ट की भी बात होती है। तो इससे हमको लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई चीज़ें बिक रही है जिसका ठीक से निरीक्षण नहीं हो रहा है। तो ये एक सामने आता है। दूसरा एक ये आता है कि एनाफाइलैक्सिस जब होता है, जैसे एक मेडिकल इमरजेंसी है, किसी से भी रिएक्शन हो सकता है, दवाई से भी, इंजेक्शन से भी, हल्दी के मिलावट से भी, जैसे मेटर्नल येलो में रिपोर्टेड है एनाफाइलैक्सिस। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, कोई भी डॉक्टर को इमरजेंसी लाइफ सेविंग आना चाहिए। तो ये एक हमको इसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालना चाहिए कि हमारा जो इस मरीज को, एक तो डिस्ट्रिक्ट, खड़गांव को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो होना चाहिए आपका जो इमीडिएट जो प्रोटोकॉल होता है। हर इमरजेंसी, हर ओपीडी, हर कैजुअलिटी में ट्रे होता है, इमरजेंसी ट्रे होता है एनाफिलिक्सिस के लिए, जिसमें कि एड्रेनालिन का वो रहता है इंजेक्शन, स्टीरॉयड्स रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, और स्टेबलाइज करके इसको ट्रांसफ़र करना था। और हो सकता है कि कई बार पूरे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है, दूसरे ऑर्गन सिस्टम में। पर जो हमने विवरण देखा उसमें उसको, उस अस्पताल से जल्दी से 2-3 घंटे का रास्ता है इंदौर, इंदौर में 3 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट, आपने ठीक से इलाज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको, जो कि खड़गांव में मिलना था। शायद उसकी जान शायद बच सकती थी। तो उसको वहाँ पे पहले उन लोग कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे इंदौर में, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर उनको उनको लगा कि प्राइवेट में अच्छा इलाज होगा, तो गवर्नमेंट अस्पताल से वापस प्राइवेट गए। तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना था, ये मेडिकल इमरजेंसी था। जब प्राइवेट में गए तो प्राइवेट ने बोला खर्चा ज़्यादा आएगा, फिर से उसी गवर्नमेंट अस्पताल वापस गए। आप सोचिए कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास पैसे की बात है, तो अकॉर्डिंग टू जो मेडिकल एथिक्स कहता है, लाइफ सेविंग पैसे करना करना है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देना है, उसमें इमरजेंसी में पैसे की बात नहीं आनी चाहिए। तो ये कई हमारे जो गैप्स है, एक तो हेल्थ सर्विसेज में, पब्लिक हेल्थ में जो गैप्स है कि खाने में मिलावट, हल्दी में मिलावट, जो कि, और दूसरा है हमारे मेडिकल केयर में जो है, अभी हम कहते हैं कि हम अगले महामारी के लिए तैयार है कि नहीं है। जब हम एक इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर सकते बिगर महामारी, तो हम कैसे तैयार है इसके ऊपर। सर सरकार सरकार की बात तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या मिलावट को पकड़ने का मामला हो, सरकार पूरी तरह से विफल है। और जहां तक आपने अभी कहा प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाने का, तो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने सरेंडर कर रखा है, वो कुछ नहीं कर सकती है। एक सीरियस पेशेंट को ये जानते हुए कि 2-4 घंटे के जर्नी में जान जा सकती है, ज्यादा पैसे लगेंगे इसलिए उनको वहां से वहां रेफर कर दिया, भेज दिया, ये तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट है। मेरा सवाल आपसे मेडिकल एस्पेक्ट पे है कि जैसा कि आपने भी कहा कि और कई लोगों को हल्दी लगाई गई और उनमें भी रिएक्शन हुआ, ऐसी क्या सेंसिटिविटी थी इस लड़की में कि इसको लगाने के साथ इस हद तक रिएक्शन हुआ, या केमिकल्स ऐसा क्या मिला हुआ था कि इस तरह का रिएक्शन हुआ कि जान तक चली गई? रिएक्शन तो किशोर जी किसी को भी हो सकता है, जैसे कोई भी फॉरेन केमिकल या डाई, वो कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं या पहले से सेंसिटाइज्ड है, वो मेटर्नल येलो पहले भी ले चुकी होगी खाने में मिलावट में, तो सेकंड में हाइपर रिएक्शन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जान जो गई है, इसको मोस्ट लाइकली जो है सांस का जो नली वगैरह में सूजन आ गया होगा जो रिएक्शन में होता। तो ये एक डॉक्टर को पेरिफेरी में इसको इमरजेंसी हैंडल करना आना चाहिए। हो सकता है उसको ट्रिकोस्टोमी भी लगता हो, और 4-5 घंटे अगर वेस्ट किए हैं। दूसरा और है कि और भी नेग्लिजेंस है यहाँ पे, नेग्लिजेंस ख़त्म नहीं होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया। आपका जैसे देहांत के बाद इसको आखिरी क्रिया कर दिया, क्रीमेशन कर दिया, उसमें ना कोई पोस्टमार्टम किया। हो सकता है इसमें अगर और भी 4-5 लोगों को, या हो सकता है कोई डेलिब्रेट पॉइजनिंग हो, तो वो एंगल भी हमको देखना चाहिए। अननेचुरल डेथ है ये, और अननेचुरल नहीं भी होगा तो हमको एग्जैक्ट कंपाउंड क्या है उसको कंफर्म करने के लिए पोस्टमार्टम ज़रूरत था। जो टिश्यूज़ थे, जो ऑर्गन्स थे, उसके प्रिजर्व करना था, उसका केमिकल एनालिसिस करना था। ये तो केमिकल पॉइजनिंग है, ये एस्टेब्लिश हुआ, पर कौन सा केमिकल है वो कंफर्म होता है जब हम उसके विसरा को भेजते हैं केमिकल एग्जामिनर के पास। तो मतलब चारों तरफ से लापरवाही है, क्योंकि ये गरीब घराना है। अगर यही देखिएगा उसी में कोई बड़ा रिच फैमिली बड़े शहर में, तो वो मीडिया से हटता ही नहीं है।
चारों एंगल देखा जाता है, मर्डर एंगल देखा जाता है, सुइसाइड एंगल देखा, और ये क्या है, जल्दी से रफा दफा कर दिया, दफना दिया गया। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया कि नहीं किया, किया। उसको अरेस्ट करना था जो शॉप ओनर था, उसके पूरे सैंपल, कहते हैं कि सैंपल्स लिया है, सैंपल सीज किया है, पर जब तक आपने बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया, आपने विसरा प्रिजर्व नहीं किया, इसको कानून के हवाले तक इसको जस्टिस मिलने में मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें लूप होल्स रह जाएंगे, एविडेंस में गैप्स रह जाएंगे। तो इसमें ठीक से इसको हैंडल नहीं किया। पुलिस केस होना था तो बॉडी को पुलिस हवाले लेना था, उसका पोस्टमार्टम करना था। तो ये सब काफ़ी चीज़ें अभी पता चलता है कि कई लोग मतलब शायद जानबूझ के, अच्छे से कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं ये सब में। आपको मालूम है जो भी एडल्ट्रेशन होता है पब्लिक हेल्थ में, और जो कमियां रहती है, इसको कवर अप किया जाता है। आम लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? वो हल्दी खरीदते हैं, क्या आपके हिसाब से ब्रांडेड हल्दी में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं? या अगर लोकल मार्केट से नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव? वो आम आदमी, गरीब आदमी तो जाके हल्दी खरीद लेता है दुकान से, उनको कैसे पता? वो लैब टेस्ट तो करा नहीं सकता है, उनको कैसे पता? क्या सुझाव है उनके लिए? और साथ में जो फसाई है, FSSAI, फूड हाँ, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो है बीच बीच में एक शगुफा छोड़ के कि हमने यहाँ पकड़ा वहां पकड़ा, लेकिन ठोस कार्रवाई किसी पे नहीं होती है। तो दोनों के लिए क्या सुझाव है आपके पास? एक तो ठोस कार्रवाई करना चाहिए, जैसे अब मैंने कहा, इसमें भी कितने लूप होल छोड़ दिए हैं। आपने सैंपल्स नहीं कलेक्ट किए, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया, टिश्यू। दूसरा है कि जो हल्दी आप मार्केट से लेते हैं, ब्रांडेड में थोड़ा सा ये रहता है कि शायद कोई मिलावट ना हो, पर उसका भी जिम्मेदारी है एफएसएसआई के, उसको लेबल रहता है। और नकली लेबल भी आ सकते हैं, आजकल तो सब कुछ हो रहे हैं, कुछ भी जनरेट हो जाते हैं आजकल एआई से। और टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हल्दी लेके 10 ml पानी में मिला के, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला के, उसमें रंग चेंज हो जाता है अगर मिलावट हो, मेटेनल येलो, डार्क पर्पल हो जाता है, या बैगनी जी। कलर हो जाता है। पर ये एसिड भी तो डेंजरस है, एसिड भी हैंडल करना। तो इसके क्या है कि कुछ हम वॉलेंट्री ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे है शायद इलेक्ट्रिशियन के लिए जो दुकानें हैं, उनमें से रेगुलर सैंपल लेके टेस्ट करके। और मेन है कि जो जिम्मेदार है उसको जल्दी से सजा हो, तभी जाके ये, नहीं तो हमको तो याद है जब मैं 85 में एमडी कर रहा था, आज से कितने साल हो गए, 30-40 साल हो गए, तब मैं ये मेटर्नल येलो कंटेमिनेशन जलेबी में यूज़ करते, हल्दी में यूज़ करते, तब से है। तो अभी तक अगर मेटर्नल येलो आज तक भी हमारे देश में पाए जा रहे हैं हल्दी में या फूड प्रोडक्ट्स में। ऐसे ही कफ सिरप का भी चल रहा है, डाई इथाइल ग्लाइकॉल बीच बीच में होते रहते, अभी हाल ही में एमपी में हो गया। तो ये तो बहुत बड़े गैप्स है, एक तो फूड एडल्ट्रेशन में गैप्स है, मेडिकल केयर में गैप्स है। ये एक प्रकार से सिग्नल है, ये पॉलिसी मेकर्स को सीरियसली लेना चाहिए, जनता को डिमांड करना चाहिए, हमको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। एक केस आप हैंडल नहीं कर रहे हो, कल महामारी के लिए आप कहते हैं हम तैयार हैं, 100 केस 100 केस, अस्पताल कहते हैं ओवरवेलम हो जाएंगे। पीच टाइम में जब कोई महामारी नहीं है, उस टाइम आपको एक केस आपका इतना मिसमैनेज हो जाता है, तो ऐसे कितने केसेस मिसमैनेज हो रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फॉरेंसिक में मेरे को याद आया कि जो हम आजकल 50% से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ऑथोरिटी नहीं रहता पोस्टमार्टम करने का, इस टाइप का फॉरेंसिक। तो उन थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो आजकल अगर 50% से ज़्यादा डॉक्टर को फॉरेंसिक मेडिसिन में कुछ ये हुआ ही नहीं है, तो ऐसी कमियां और फ्यूचर में हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाए, अटैच किया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। पोस्टमार्टम उनको, हम लोग जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे खुद हम लोग पोस्टमार्टम हैंडल करते थे, देखते थे, क्योंकि रोज़ ऐसे केसेस आते थे। तो इसका भी तजुर्बा नहीं है लोगों को, जो एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्टर्स। ये और वहाँ आपने पे जो मैं देखा था कि इसमें जो रिपोर्ट में लिखा था, बड़े अस्पताल में भी पहले उसको कैट स्कैन कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, पहले उसको जान बचाना चाहिए। ये सब थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल हर डॉक्टर हाई टेक पे जाता है, पर जो डे टू डे लाइफ इमरजेंसीज है वो ठीक से हैंडल नहीं किया इस केस में, मेरे को जो लगता है अभी।